Okay, now in number 4, the question is in triangle ABC the median BP and CQ are produced. तो पहले हम एक ट्रायंगल ABC बनाते हैं. ये रहा मेरा ABC ट्रायंगल. ठीक है, ये ABC ट्रायंगल बन गया. जहाँ की मीडियन बीपी ABC, मीडियन बीपी एंड CQ मीन्स क्या हुआ, B से एक मीडियन है BP जो कि मतलब P मिड पॉइंट होगा, है ना, और CQ एक मीडियन है मतलब CQ इधर का मिड पॉइंट होगा, Q यहाँ का मिड पॉइंट हुआ. प्रोड्यूस्ड अप टू पॉइंट M एंड N रेस्पेक्टिवली. तो BP को M के तरफ बढ़ा रहे हैं. BP को कैसे बढ़ाएंगे, BP को M के तरफ बढ़ाएंगे. बढ़ाते हैं M के तरफ. ये BP है, इसको बढ़ाएं M के तरफ. और CQ को भी बढ़ाएं N के तरफ. CQ को बढ़ाएं N के तरफ. ठीक है, रेस्पेक्टिवली सच दैट BP इक्वल टू PM. BP इक्वल टू PM. ये P पॉइंट है तो ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा यहाँ पे भी हमको PM लेना है. ये M लेंगे उतना ही बड़ा. और CQ इक्वल टू QN. तो ये जितना बड़ा है उतना बड़ा इधर QN हमको लेना है. ठीक है, लिए प्रूफ दैट MAN ये एक स्ट्रेट लाइन में आएगा. ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये हमको दिखलाना है. ये हुआ मेरा M और ये हुआ मेरा N और A इज द मिड पॉइंट मीन्स ये NA इक्वल टू AN, ये भी दिखलाना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ. हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं. देखो कैसे कैसे करना है. ओके, तो देखो यहाँ पे दो मेथड है बनाने का. एक हम समझा देते हैं और एक हम बना करके दिखला देंगे. देखो पहले हम लोग को दिखलाना है इस ट्रायंगल में. कौन सा ट्रायंगल, APN और BPC में. देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया और ये मिड पॉइंट है तो P मिड पॉइंट है तो AP इक्वल टू PC हो गया और ये भी BP इक्वल टू PN दिया हुआ इक्वल है ना. तो BP इक्वल टू PN इक्वल दिया. इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया. और सिमिलरली देखो, सिमिलरली फिर कौन सा ट्रायंगल, ये NQA और CQ, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया. ये मिड पॉइंट हो गया, Q मिड पॉइंट है तो BQ इक्वल टू QA हो गया और CQ इक्वल टू QN हो गया. ये भी मिड पॉइंट है तो ये भी इक्वल हो गया. तो यहाँ से भी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट निकल के आ गया. जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट निकल के आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, AN इक्वल टू BC, BC के इक्वल AN भी है और BC के इक्वल NA भी है. इसका मतलब A मिड पॉइंट हो गया. सेकंड वन प्रूव हो गया. अब देखो फर्स्ट वन MAN इज ए कोलिनियर. कोलिनियर के लिए क्या दिखलाएंगे, A मेरा कॉमन एंगल है, A कॉमन एंगल है और जब ये कॉन्ग्रुएंट दिखला दिए हैं तो इस एंगल के इक्वल टू कौन सा एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, होगा. और फिर जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखला है तो ये एंगल जो है मेरा, देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल ये एंगल हो जाएगा. तो ट्रायंगल में तीनों कोण का जोड़ 180 होता है ना, तीनों कोण का जोड़ 180 होता है. मीन्स दिस प्लस दिस इक्वल टू 180. दैट्स वाई दिस प्लस दिस इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री. देन दिस वन इज ए कोलिनियर. NAM इज ए कोलिनियर लाइन. हो गया, एक मेथड एक्सप्लेन हो गया. और दूसरा मेथड हम लोग चलो करते हैं, बना के दिखलाते हैं. यहाँ पे क्या करेंगे, ये दूसरा मेथड इजी मेथड है. इस लाइन को ज्वाइन करते हैं, ये दोनों मिड पॉइंट है, ज्वाइन करते हैं. ये सब कंस्ट्रक्शन कर लेना, ज्वाइन NA एंड AM एंड ज्वाइन QP. और उसके बाद हम लोग काम किस ट्रायंगल में करेंगे, देखो इन ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल देखो ये दिख रहा है ABN, इन ट्रायंगल ABN. ठीक है, N इज द मिड पॉइंट ऑफ Q इज द मिड पॉइंट ऑफ Q is the
मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट Q हो गया एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ BM, BM का मिड पॉइंट हो गया ये। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा QP जो होगा ये मेरा, ये QP इक्वल टू हाफ ऑफ AM, हाफ ऑफ AM होगा ना मिड पॉइंट थ्योरम से, एंड QP इज पैरेलल टू AM। इसको 1 नंबर इक्वेशन मान लो और बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से ये हो गया, ठीक है। और फिर ट्रायंगल हम लोग इस ट्रायंगल में काम करते हैं। सिमिलरली ये ट्रायंगल हो जाएगा NAC या ACN लिख लेते हैं। ये हम लोग ABM में काम किए, ABM में, और ये ACN में काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे फिर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, Q is the midpoint of CN and P is the midpoint of AC, AC का midpoint P हो गया। और फिर यहाँ से QP मेरा आ गया हाफ ऑफ NA, हाफ ऑफ NA एंड QP is parallel to also NA। ये सेकंड नंबर इक्वेशन हो गया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से हो गया, हो गया। तो अब 1 and 2 से क्या निकल के आ रहा है, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, 2 इस तरह से लिखे हैं, QP is parallel to AM and parallel to NA। देखो QP है मेरा पैरेलल टू AM भी है और पैरेलल टू AN भी है। तो A जब कॉमन पॉइंट है, A कॉमन पॉइंट है, देखो तो जब A कॉमन पॉइंट है और इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है, मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर NA इज ए MAN is a collinear, MA and N are collinear point। क्यों collinear point हुआ, समझ में आया। देखो एक लाइन ये है QP और ये पैरेलल है एक लाइन MA के, और समझ लो ये AM है, और समझ लो AN एक अलग इधर लाइन है AN। ऐसा हो सकता है क्या, A दो जगह नहीं होगा ना, A जब भी होगा तो इसी से लगा हुआ लाइन होगा इधर से AN, है ना, ये AN हुआ, तो ये एक ही लाइन में हो गया। AN इधर तो नहीं होगा, A जब कॉमन पॉइंट है, A इज ए कॉमन पॉइंट लिख लो, A इज ए कॉमन पॉइंट, इसलिए ये कोलिनियर हुआ। अब हम लोग को सेकंड दिखलाना था A इज मिड पॉइंट, फिर वो A मिड पॉइंट इसी से निकल के आएगा। देखो क्यों निकल के आएगा, एंड QP इक्वल टू हाफ ऑफ AM, AM के भी हाफ है, और QP इक्वल टू हाफ ऑफ AN है, AN के भी हाफ है, AM के भी हाफ है और AN के भी हाफ है, देयरफॉर AM इक्वल टू AN और A is the midpoint of MN। ये भी प्रूफ हो गया, सेकंड वन पार्ट भी प्रूफ हो गया, फर्स्ट वन पार्ट भी प्रूफ हो गया, और इसका एक और अल्टरनेटिव मेथड भी बता दिए, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखला करके भी प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। ओके okay, now we'll start number 5 here।
इन ट्रायंगल ए बी सी बी इज ए ऑब्ट्यूज एंगल। तो हम पहले एक ए बी सी ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ये मेरा ए बी सी एक ट्रायंगल बना। ए बी सी ट्रायंगल में बी ऑब्ट्यूज एंगल है, तो बी को हम ऑब्ट्यूज एंगल बना दिए। ये हुआ ए बी सी। डी एंड ई आर मीट पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड बी सी। तो बी सी का एक मीट पॉइंट लिए ई, ठीक है। और नेक्स्ट बोल रहा जा रहा है एफ इज ए पॉइंट ऑन साइड ए सी सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। तो ई एफ हम एक पैरेलल टू ए बी बनाते हैं पहले। ये हुआ ई एफ, ये पैरेलल टू ए बी हुआ। ये पैरेलल टू ए बी हुआ, ये एफ हुआ और ये डी पॉइंट हुआ, ठीक है। तो हम लोग चलो प्रूफ करते हैं। प्रूफ किए। प्रूफ में क्या हम लोग देखेंगे कि E इज द मीट पॉइंट। पहले तो लिखते हैं कौन सा ट्रायंगल में हम लोग काम कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी E is the midpoint of BC and EF is parallel to AB and EF is parallel to AB। ये दिया हुआ है, ठीक है ना। E मीट पॉइंट है BC का और EF पैरेलल टू AB है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, F भी मीट पॉइंट हो जाएगा। therefore F is the midpoint of AC and EF इक्वल टू हाफ ऑफ AB निकल के आएगा ना। ये एक नंबर इक्वेशन मान लिए। और हम लोग जानते हैं कि D भी मीट पॉइंट है। और क्या जानते हैं, AD इक्वल टू DB इक्वल टू हाफ ऑफ AB। DB इक्वल टू हाफ ऑफ AB। D इज द मीट पॉइंट ऑफ AB। AB का मीट पॉइंट D है, तो ये भी हो जाएगा। ये मीट पॉइंट है ना। दिस इक्वल टू दिस है और दिस इक्वल टू दिस है और दिस इक्वल टू दिस है, ठीक है। तो अब हम लोग निकल के आ गया। तो ये अगर हम लोग 2 मान लिए तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या निकल के आया, EF इक्वल टू DB इक्वल टू हाफ ऑफ AB एंड EF इज पैरेलल टू DB क्योंकि DB इज इन द सेम लाइन। DB इज इन द सेम लाइन AB में ही DB है, इसीलिए ये DB के भी पैरेलल हो जाएगा ना। हेंस B जब पैरेललोग्राम कब प्रूफ होता है, जब एक पेयर पैरेलल और इक्वल हो जाए। ये इसके पैरेलल भी हो गया, ये इसके इक्वल भी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जो ये पेयर है ये भी खुद ब खुद पैरेलल और इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। हेंस ये पैरेललोग्राम प्रूफ करने का तरीका है। क्या है, इज ए पैरेललोग्राम। देखो बता देते हैं क्या कंडीशन है। 2 पेयर होता है ना पैरेललोग्राम में। देखो एक ये पेयर होता है और एक ये पेयर होता है पैरेलल लाइन का। तो अगर इस लाइन को हम इसके पैरेलल भी दिखला दिए और इक्वल भी दिखला दिए तो ऑटोमेटिकली ये दोनों लाइन भी पैरेलल भी हो जाएगा और इक्वल भी हो जाएगा, ठीक है। और एक और कंडीशन होता है, तुम इन दोनों पेयर में किसी एक को भी दिखला सकते हैं। या हम इसको पैरेलल और इक्वल दिखला दिए तो ये भी खुद ब खुद पैरेलल और इक्वल हो जाएगा।
या फिर हम इसको इसके पैरेलल और इसको पैरेलल दिखला दिए तो खुद ब खुद ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल हो जाएगा। या फिर हम इसको इसके इक्वल और इसको भी इसको, मतलब ये दोनों अगर इक्वल हो गया और ये दोनों इक्वल हो गया तो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। या फिर ये इसके पैरेलल हो गया और ये इसके पैरेलल हो गया, ठीक है, सिर्फ पैरेलल दिखला दिया अपोजिट पेयर तो भी ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने का क्या 4 कंडीशन हुआ, या तो हम अपोजिट पेयर को इक्वल दिखला दें, या अपोजिट पेयर को हम पैरेलल दिखला दें, या फिर किसी एक पेयर को हम पैरेलल और इक्वल दोनों दिखला दें। या तो इस पेयर को पैरेलल और इक्वल दिखला दें या इस पेयर को पैरेलल इक्वल दिखला दें, तो ये मेरा पैरेललोग्राम हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग इस पेयर को पैरेलल और इक्वल दोनों दिखला दिए। हम चाहें तो इसको भी इक्वल दिखला सकते हैं, क्यों, ये मिड पॉइंट हुआ तो ये दोनों मिड पॉइंट हो जाएगा। देखो ये दोनों मिड पॉइंट है ना, ट्रायंगल के 2 साइड का मिड पॉइंट है, तो क्या होगा, थर्ड साइड के पैरेलल और इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों साइड भी पैरेलल हो जाएगा और इसका ये हाफ हो जाएगा, BE भी हाफ है BC का और DF भी हाफ हो जाएगा BC का, हो गया। तो ये पेयर भी देखो खुद ब खुद पैरेलल और इक्वल हो गया, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। ओके, नाउ विल स्टार्ट नंबर 6। यहाँ पे क्या है, इन पैरेललोग्राम ABCD, तो एक पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ABCD एक मेरा पैरेललोग्राम हुआ, ठीक है। क्या नाम है, ABCD। E and F are meet points of side AB and CD। AB का मीट पॉइंट हुआ E और CD का मीट पॉइंट हुआ F, बना लिए रेस्पेक्टिवली। द लाइन सेगमेंट AF line segment AF and BF AF and BF meet the line segment ED and EC। ED and EC, ED and EC पे मीट कर रहा है, ठीक है। एट पॉइंट G एंड F, तो पहले कौन किस पे मीट कर रहा है ये देख लो अच्छा से, AB एंड CD रेस्पेक्ट। द लाइन सेगमेंट AF मीट कर रहा है ED पर, ये वाला पॉइंट है G और ये हो जाएगा H, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, तो प्रूफ ट्रायंगल HEB and FHC are congruent and GEHF is a parallelogram। चलो हम लोग शुरू करें बनाना, प्रूफ करते हैं, प्रूफ से ही स्टार्ट करते हैं। जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखलाने बोला जा रहा है वो पहले लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल HEB एंड ट्रायंगल FHC, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये मिड पॉइंट है ना, E और F मिड पॉइंट है, तो EB और FC इक्वल होगा, EB इक्वल टू FC। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है क्योंकि AB इक्वल टू DC, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम हो गया और ये क्या हो गया, उसका हाफ हो गया, तो EB इक्वल टू हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ DC इक्वल टू FC हो जाएगा, है ना, FC, हाफ ऑफ DC FC हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सारा बात। अब हम लोग क्या करते हैं, दिस इक्वल टू दिस है और दिस इक्वल टू दिस है, ये इक्वल हो गया। और अब
ये अल्टरनेट एंगल होगा क्योंकि ये पैरेलल टू ये है, पैरेललोग्राम है। तो देखो ये अल्टरनेट एंगल होगा दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। और फिर इसको भी अल्टरनेट एंगल दिखला सकते हैं या फिर इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखला सकते हैं, जो चाहो। तो ये अल्टरनेट एंगल अगर हम दिखलाएं, ये दोनों लाइन देखो ऐसे पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। या फिर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों ऐसे पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रहा है, तो क्या होगा, ये एंगल दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा ना। तो दिखला दो एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। ई बी एच इक्वल टू एंगल एच एफ सी अल्टरनेट एंगल। हो गया। और फिर एंगल बी ई एच इक्वल टू एंगल एच सी एफ अल्टरनेट एंगल। दोनों एंगल इक्वल हो गया और बीच का साइड इक्वल हो गया। एंगल एच ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ एच सी। ठीक है, पहला प्रूफ हो गया, फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड करते हैं। सेकंड हमको क्या दिखलाना है, ये पैरेललोग्राम दिखलाना है, जी एच एफ पैरेललोग्राम दिखलाना है। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से हम एक CPCTC कंडीशन भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं बी एच इक्वल टू, देखो बी एच इक्वल टू लिख सकते हैं एच एफ बाई CPCTC। ठीक है, और ई एच इक्वल टू एच सी, ये भी बाई CPCTC हो गया। तो क्या निकल के आया, ये मीट पॉइंट हो गया ना, ये दोनों मीट पॉइंट हो गया, एच मीट पॉइंट हो गया इसका भी, एच मीट पॉइंट हो गया इसका भी। सिमिलरली triangle AGE is also congruent to triangle AGE है FGD से होगा। और तो यहाँ से भी निकल के आ जाएगा क्या, EG इक्वल टू GD बाई CPCTC और AG इक्वल टू GF, ये भी बाई CPCTC निकल के आ गया। ठीक है, तो अब ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हम लोग काम करते हैं, इन ट्रायंगल ABF में हम लोग काम करते हैं। देखो कौन सा ट्रायंगल, ये ABF ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में। ठीक है, इस ट्रायंगल में हम लोग काम कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, देखो G इज द मीट पॉइंट ऑफ AF का मीट पॉइंट G है, एंड E इज द मीट पॉइंट ऑफ AB का मीट पॉइंट है ये। ठीक है, और ये इसका मीट पॉइंट है। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा GE इज पैरेलल टू BF, ये थर्ड साइड ये हुआ ना BF के, एंड GE इक्वल टू हाफ ऑफ BF हो गया, हाफ ऑफ BF हो गया। तो हाफ ऑफ BF क्या है, हाफ ऑफ BF है FH, हाफ ऑफ BF है, इसको 1 नंबर इक्वेशन मान लेते हैं, इसको 2 नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम 1
ये पूरा दोनों कंडीशन जो है इसको वन, एक सेट ऑफ वन मान लिया गया। ये पैरेलल टू ये हो गया और इसका हाफ हो गया। तो अभी हम लोग देखें कि एक पेयर अगर पैरेलल और इक्वल हो जाए तो ये पैरेललोग्राम हो जाता है। उस जाएगा E is the midpoint of AB and H is the midpoint of BF। ठीक है, ये दोनों मिड पॉइंट है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा EH। therefore EH is parallel to AF and EH equal to half of AF equal to GF, है ना। हाफ ऑफ AF क्या है, GF है। ये 2 नंबर से हो जाएगा, फ्रॉम 2 से हो जाएगा। ठीक है, तो हेंस GEHF इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ पे हम दोनों कंडीशन करके दिखला दिए, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन करना है, या तो ये या ये। ठीक है ना, क्योंकि एक पेयर को ही हम क्या बोले, पैरेलल और इक्वल दिखलाने से ही वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। दोनों पेयर को हमको दिखलाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों पेयर को दिखलाना है तो सिर्फ एक कंडीशन दिखलाना है, या तो पैरेलल, इसको इसके पैरेलल दिखला देंगे, इसको इसके पैरेलल दिखला देंगे तो हो जाएगा। इसको इसके इक्वल दिखला देंगे, इसको इसके इक्वल दिखला देंगे तो हो जाएगा। या फिर एक ही पेयर को अगर किए तो एक ही पेयर को पैरेलल और इक्वल दोनों दिखलाना होगा। तो हम एक ही पेयर को पैरेलल भी दिखला चुके हैं देखो, और इक्वल भी दिखला चुके हैं। तो सिर्फ यहीं से मेरा काम हो जाएगा, या तो हम इस पेयर को दिखलाएं या इस पेयर को दिखलाएं। बस दिखलाने से हो गया मेरा, ये पैरेललोग्राम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया, ओके।